करनाल सरकारी अस्पताल के सीएमओ ने आज इंद्री अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर इंद्री के एसएमओ डॉक्टर सतवीर सिंह व कुंजपरा के एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल विशेष रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीएमओ का इंद्री अस्पताल में कुछ ही दिनों में यह दूसरा दौरा है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर लोकवीर सिंह ने बताया कि इंद्री अस्पताल का यह उनका दूसरा दौरा है। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के चलते इंद्री अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु तैयारियां की जा रही हैं। उन्हीं तैयारियों की जांच के लिए उनका यह दौरा है। उन्होंने बताया कि पहले इंद्री हलके के गर्भवती महिलाओं को इलाज के चलते एकांक करनाल भेजना पड़ जाता था, जिसमें उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इंद्री अस्पताल में शीघ्र ही गर्भवती महिलाओं के इलाज हेतु सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इससे इंद्री हलके के लोगों की काफ़ी समस्या समय से चली आ रही है हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार काफी समय से चल रही एक्सरे मशीन की मांग को भी सरकार के पास भेजा है और उसे भी शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट को भी ठीक करवा शुरू करवा दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हुए कर्मचारियों को विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। काम करने के प्रति कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अस्पताल में सफाई को बनाए रखने के लिए काम तो करना ही होगा। यदि फिर भी कोई कर्मचारी काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आप मेरी बात सुनो, आपके पास आज की विजिट के बारे में बताना है सर। आज मेरी जो सब डिवीजन हॉस्पिटल इंद्री में दूसरी विजिट है। पहले वे आया था, लेकिन आज विजिट खास थी। यहाँ पर सरकार द्वारा ओटी सेवाएं शुरू करने की प्रावधान किया गया है, जिसमें यहाँ की जनता को सीजन सेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में खास निर्देश मिले हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने बिल्डिंग्स का मुआयना कर लिया है। नई बिल्डिंग्स भी देखी मैंने। नई बिल्डिंग्स में अभी कुछ खामियाँ हैं, लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि पुरानी बिल्डिंग में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो उस बिल्डिंग का जब जायज़ा लिया गया तो पाया कि ये बिल्डिंग जब तक वो बिल्डिंग स्टार्ट होती है तब तक सीजन सेक्शन की सुविधाएँ यहाँ पर स्टार्ट की जा सकती है। साथ में एसएमओ साहब भी हैं मेरे और डॉक्टर अबरोल हैं जो एनेस्थेटिस्ट हैं, जो इस ओटी के संबंधित सारी जानकारी रखते हैं। इनको बुला लिया गया था और इनको बाकायदा राउंड लिया गया था। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई, जिनको ध्यान रखते हुए हम जल्द ही यहाँ पर सीजन सेक्शन की सुविधाएं करेंगे। एक सबसे बड़ा इशू जो आएगा वो गायनेकोलॉजिस्ट एनेस्थेटिस्ट का है। वो भी किसी न किसी सरकार द्वारा निर्देश जारी करवा दिए जाएंगे और आसपास से कहीं ना कहीं से ड्यूटी लग जाएंगी, ताकि यहाँ की गर्भवती महिलाओं को रेफर ना करना पड़े। ऑक्सीजन प्लांट भी अभी अधूरा पड़ा है, ये काफ़ी टाइम। ऑक्सीजन प्लांट का अधूरा होना मेरे नॉलेज में अभी बताया आपने। मैं इसके बारे में भी मैं देख लेता हूँ क्यों अधूरा पड़ा है, क्योंकि मुझे भी ज्वाइन करे थोड़े दिन हुए। लेकिन मैं इस बारे में भी एसएमओ साहब से इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेकर इसमें कार्रवाई कराता हूँ क्यों ये अधूरा रह गया। जबकि कोरोना में तो ये कहा गया था कि सारे ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट कर दिए गए हैं और चालू अवस्था में दिए गए थे। अब ये क्यों अधूरा पड़ा या क्यों नहीं चल पा रहा, इसकी मैं विस्तृत जानकारी ले लूँगा। तो एक्सरे मशीन का भी है थोड़ा इशू। हाँ, एक्सरे मशीन का भी इशू है, लेकिन ये मशीन की मैंने डिमांड करवा दी है। कल ही शायद वो बायोमेडिकल इंजीनियर ने दौरा किया था यहाँ पर, मैंने भिजवाया था। और जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स की कमी है वो एसएमओ डॉक्टर सतवीर द्वारा दे दी गई लिस्ट, उसको हम तुरंत ही उसको बारे में सरकार को भेज देंगे और उसके शीघ्र अतिशीघ्र वो सप्लाई की जाएगी। डॉक्टर सतवीर जी के द्वारा मिसबिहेव का स्टाफ के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या है? हाँ, इसके बारे में मैं पिछली बार ही आया था जब मैंने इनका बैठ के बात की थी। मैंने उनका जो प्रधान है उससे बात भी की थी। वो मामला सुलझ गया है। कोई छोटी-मोटी गलतफ़हमी थी, वो दूर हो गई है। काम की वजह से, काम के सिलसिले में कोई ऊपर-नीचे हो गई थी बात, वो बता दिया गया है और उनको भी समझा दिया भाई काम तो करना पड़ेगा। काम करे बगैर तो किसी चले, सरकार द्वारा रखे गए हैं तो काम करना पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। अस्पताल की हालत जब मैं पिछली बार आया था तो अच्छी नहीं थी, तभी मैंने एसएमओ साहब को तरजीह दी थी। मगर मुझे इस तरह की सफाई नहीं चाहिए, मुझे साफ बिल्कुल चाहिए। अस्पताल गंदा हो तो मरीज़ तो क्या साफ, मरीज़ कैसे इलाज होगा उनका।
तो अब इन्होंने अब इस बार थोड़ा सा बेहतर है, अच्छा है। और भी कहा है मैंने, कोई अगर इस तरह की हरकतें करे बता दो मुझे, तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे। तो ड्यूटी के लिए सत्ताई को थोड़ा हाँ, ड्यूटी के लिए मैंने इनको भी सख्त निर्देश दिए कि प्यार से रहो, प्रेम से रहो और प्रेम से बोलो, लेकिन कोई फीस के बावजूद भी काम ना करे, उसके लिए मेरे पास ना भेजना। मैं उसके हिसाब अपने अनुशासन और कार्य हरियाणा सरकार के नियम तहत कर दूंगा।